मैं आपको इस वीडियो में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो इससे पीछे का वीडियो जो है मेरा पाचन तंत्र का बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं। परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। परिसंचरण तंत्र का खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। तो हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में रक्त के द्वारा हार्मोन, पोषक तत्व तथा गैसों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कोशिकाओं के माध्यम से एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना और पहुंचाना ही परिसंचरण तंत्र का काम है। तो परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार का होता है, खुली परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। वैसी परिसंचरण जिसमें रक्त कोटर हीमोग्लोबिन वैसी परिसंचरण जिसमें रक्त कोटर हेमोसेल में जमा होता है उसे खुली परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र वैसी परिसंचरण जिसमें रक्त वाहिनी, धमनी, शिरा के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ता है उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो खुली परिसंचरण तंत्र का जो उदाहरण है ऑर्थोपोडा, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, कीट पतंग, घोंघा, सीपी और मोलस्का वर्ग का जितने भी कीट पतंग है ये सभी खुली परिसंचरण तंत्र का भाग है। जैसे मच्छर जो है खून को एक जगह आप देखते हैं कि काटने के बाद एक जगह जमा करके रखता है, तो ये खुली परिसंचरण तंत्र का भाग है। और बंद परिसंचरण तंत्र में कुत्ता, बिल्ली, गाय, मनुष्य, एनालिडा, संघ के केचुआ और जोंक, ये सभी जो है बंद परिसंचरण तंत्र का भाग है। इसमें जो है धमनी और शिरा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का फ्लो संचरण होता रहता है, तो उसको हम बंद संचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के जो मुख्य अंग है वाहिनी, भेंस, रक्त, हृदय। तो वाहिनी में धमनी, शिरा और कोशिकाएं आता है। अब देखते हैं कि वाहिनी का क्या काम है और शिरा का क्या काम है। तो वाहिनी यानी धमनी और इस साइड हम शिरा लिखते हैं। तो यह शुद्ध रक्त का परिवहन हृदय से कोशिका तक करता है और शिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन कोशिका से हृदय में करता है। तो यहाँ शुद्ध रक्त कहने का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है CO2 युक्त रक्त। अपवाद में फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन हृदय से फेफड़ा में करता है। इधर भी अपवाद है, फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त का परिवहन फेफड़ा से हृदय तक करता है। धमनी रक्तदाब बीपी अधिक होता है। ब्लड प्रेशर शिरा में रक्तदाब जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। धमनी का दीवार मोटी तथा नालियाँ संकीर्ण होती है और शिरा के दीवार पतली एवं नालियाँ चौड़ी होती है। धमनी शरीर के आंतरिक भाग में स्थित होता है, शिरा शरीर के बाह्य परत पर स्थित होता है। धमनी में कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं, शिरा में कपाट वाल्व पाए जाते हैं। रक्त को पीछे आने से रोकता है, ये कपाट वाल्व जो है रक्त को पीछे आने से रोकता है। केशिकाएं धमनी तथा शिरा को जोड़ने वाली नलियाँ होती है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये है हार्ट, हृदय, और इसके ऊपर है फेफड़ा। तो हृदय में 4 चैम्बर होता है और यहाँ होता है द्विवल्नी कपाट, यहाँ त्रिवल्नी कपाट। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय कहते हैं। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, और इस साइड होगा दायां निलय और बायां निलय। और यहाँ पे होता है एक धमनी और यहाँ होता है शिरा। तो यहाँ से यहाँ धमनी से होते हुए ऑक्सीजन युक्त ब्लड रक्त जो है शुद्ध रक्त कोशिका शरीर में प्रवेश करता है। कोशिका में यहाँ ग्लूकोज ATP होता है और उससे क्रिया करके ये शिरा में अशुद्ध रक्त के रूप में CO2 के साथ मिलकर यहाँ बायां आलिंद में प्रवेश करता है, हृदय में। फिर त्रिवल्नी कपाट के माध्यम से इसमें प्रवेश करता है और यहाँ से फिर अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से फिर ये फेफड़ा पंप करके यहाँ से शुद्ध रक्त को जो है यहाँ से शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यहाँ ये दायां आलिंद में ला करके फिर छोड़ देता है ब्लड को। फिर यहाँ से द्विवलित कपाट के से होकर के यहाँ आता है और फिर धमनी से होकर के कोशिका में। ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है।
हृदय जो है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, ये दिन रात हमेशा काम करते रहता है। अब ब्लड रक्त किसे कहते हैं? तो ब्लड रक्त जो है एक कोलाइडी विलयन है, तरल संयोजी ऊतक के रूप में है, शरीर के ताप को नियंत्रण करता है ब्लड, और ब्लड का अध्ययन हम हेमेटोलॉजी में करते हैं। ब्लड का मात्रा जो है पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है, और पुरुष की अपेक्षा महिला में 1 से आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर पुरुष की अपेक्षा महिला में ब्लड कम होता है। और ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और इसका नेचर प्रकृति वैल्यू जो है क्षारीय होता है। यह एक मेसोडर्म अंग होता है। ब्लड जो है मेसोडर्म अंग होता है। महिला में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है? रक्त में प्लाज्मा और कणिकाएँ पाए जाते हैं। प्लाज्मा 55% और कणिकाएँ जो है 45% होता है। तो प्लाज्मा एक निर्जीव भाग है जिसका रंग हल्का पीला होता है, और प्लाज्मा में 90 से 92% जल, प्रोटीन 7%, आयरन 1% होता है। तो प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोब्यूलर, फाइब्रिनोजेन और हेपरिन पाया जाता है। तो एल्बुमिन का काम है आयरन और खनिजों का संतुलन करना, ग्लोब्यूलर का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, फाइब्रिनोजेन और यहाँ प्रोथ्रोम्बिन का काम है रक्त में थक्का जमाने में सहायता करना। हेपरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यानी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त को बाहर थक्का जमाने में सहायता करता है, और हेपरिन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कणिकाएँ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह के वीडियो कम समय में अधिक मटेरियल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।